हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 9th का चैप्टर 1 हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, वो कंप्लीट हो चुका है। बट एक्सरसाइज 1.6 के मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको लगाने में कोई भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका 64 1/2। ये सब क्वेश्चंस, ये सब प्रॉब्लम आपको कहाँ से लगेंगे? जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, लाज ऑफ एक्सपोनेंट आपको मैंने पढ़ाया था, रियल नंबर्स के लाज ऑफ एक्सपोनेंट, उसी प्रॉपर्टी से सब डिपेंड रहेंगे। आपको 1 बाई 1 क्वेश्चन करते हुए आपको जाना है। तो 64 1/2 अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? 64 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 1 2 3 4 5 6। दिस मीन्स दैट क्या हुआ आपका? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6। ओके, इसकी पावर है आपका 1/2। ठीक है, 64 की पावर क्या है आपका? 1/2। 64 की पावर 1/2 आपका, इसके आपके प्राइम फैक्टर्स निकल चुके हैं। 64 के प्राइम फैक्टर्स आपने निकाल लिया है। इसकी पावर है आपका 1/2। ओके, आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। पावर 1/2 हो गया आपका। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2 की पावर 6, और इसका होल की पावर 1/2 है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ। जब 2 की पावर m और ब्रैकेट के बाहर n हो तो क्या होता है? 2 की पावर m × n, दोनों क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ब्रैकेट लगा होता है बीच में तो क्या हो जाता है? पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 × 1/2 तो क्या हो जाएगा आपका? 2 3 जा 6। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8। बस आपको ध्यान देना है, जैसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसी बेस पे आप 1 बाई 1 करते चले जाएंगे। तो इस बेस पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड थर्ड पार्ट आप आसानी से कर लेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9 की पावर 3/2। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे 9 को हम क्या लिख सकते हैं। 9 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 आप लिख सकते हैं। तो 3 × 3 की पावर 3/2। ओके, इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर सेम प्रॉपर्टी आपकी बन गई। क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के बाहर 3/2 है तो क्या हो जाएगा? 2 × 3/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का फोर्थ पार्ट है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है? 125 पावर आपका -1/3। जब आपको निगेटिव पावर मिलती है, सबसे पहले आप 125 को क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स 125 के क्या होंगे? 5 × 5 × 5। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5 पावर -1/3 है, आप इसको लिख लेंगे। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे? 1 2 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 पावर -1/3। अब सेम प्रॉपर्टी जो प्रीवियस आप लगा रहे हैं, 5 की पावर 3 × -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? 5 की पावर -1। ठीक है, तो किसी की भी पावर -1 हो, -2 हो, उसको क्या कर सकते हैं आप? उसको लिख सकते हैं आप 1/5। लेट अगर आपको 2 की पावर -2 दिया हो तो आप लिख सकते हैं 1 की पावर 2 की पावर 2, 1/2 2 की पावर 2।
इसी तरह आपका अगर निगेटिव पावर है तो उसको हम अपान में लिख सकते हैं। ओके, उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कि 1.6 के क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो जब भी आपका, मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉपर्टी लाजब एक्सपोनेंट में, जब बेस आपका सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब भी आपका क्या होगा, ए की पावर m हो इंटू ए की पावर n हो तो आपका क्या होता है, ए की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यही रहेगा, हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। जब आपकी, अब आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो आप 5 और 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और दोनों ही डिफरेंट हैं, किसी से डिवाइड होगा नहीं। तो आपका क्या होगा, 5 और 3 का क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा डेसिमल। अब 3 से आप करेंगे, 3 5 जा 15, 3 का टेबल आप पढ़ेंगे, 3 5 जा 15 और उसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 हो गया, प्लस आपको यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो 1 × 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 2 की पावर क्या हो गया, 10 प्लस 3/15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 13/15। ओके, इस तरह से आप जो है कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका हम देख लेते हैं। क्या आपका सेकेंड प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है 1/3 का क्यूब एंड होल की पावर 7। वैसा आ जाए तो आपको क्या करना है, अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 7 ऊपर हो जाएगा, 3 की पावर 3 है इंटू 7 हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर तो 1 की पावर 7 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 21, 7 3 जा 21, तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 7, 1 का जितना भी बार आप मल्टीप्लाई करिए 1 ही आएगा, 1/3 की पावर 21, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4। अब यहाँ पे आपको किस फॉर्म का है ये, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। जब ऐसा रहता है आपको क्या करते हैं, ए की पावर m माइनस n। जब बेस सेम हो और डिवाइड करते हैं तो क्या होती है, पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। यहाँ भी आपका क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करेंगे डिनोमिनेटर को, एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 1 1 जा 1, क्या हो जाएगा आपका, 11 की पावर 2 में से 1 गया 1/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट प्रॉब्लम है फोर्थ वन, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। वैसा रहता है, ये प्रॉपर्टी आपको ही मैं बता चुका हूँ, जब आपकी पावर सेम हो जाएंगी और ये डिफरेंट होगा तो इनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम हम कॉमन ले आते हैं। 7 × 8 की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 56 की पावर 1/2। आपको ध्यान देना है, आपको प्रॉपर्टी बिल्कुल रिमाइंड रहनी चाहिए। 1 बाय 1 आप करेंगे, बिल्कुल आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस करने में। और इस तरीके से जो है कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे, आपको अगर लार्ज एक्सपोनेंट प्रिपेयर हैं तो आप यही नहीं, क्लास 10th में भी आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसीलिए इसी समय ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और फार्मूले बार बार रिवाइज करिए। थैंक यू क्लास।